नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रैम के बारे में। रैम नाम तो सुना होगा। जी नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैम क्या है और आपके डिवाइस के लिए ये क्या और कैसे काम करती है और डिवाइसेस के लिए ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कितने जीबी की रैम आपके लिए सफिशिएंट है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में। आज मैं आपको रैम के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि रैम आखिर है क्या चीज़। दोस्तों, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके डिवाइस की वर्किंग मेमोरी होती है। रैम डिवाइस की मेन मेमोरी से एकदम अलग होती है। जहां मेन मेमोरी में डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखा जा सकता है, वहीं रैम में डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है। जानता हूं दोस्तों आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ मुझे अपने लैपटॉप में एक प्रोजेक्ट पर काम करना है जिसमें मुझे कई सारे डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस और इमेज को एडिट करना है। इन सभी एप्लीकेशंस पर एक साथ काम करने के लिए मुझे इनको खोलकर अपने कंप्यूटर में रखना पड़ेगा ताकि इन सब के बीच आसानी से स्विच कर सकूं और अपना काम आसानी से कर सकूं। अब दोस्तों, जिस जगह पर मैं अपने काम से रिलेटेड फाइल्स या एप्लीकेशंस को ओपन करके रखता हूं, वो जगह होती है रैम। अब दोस्तों, जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं कर लेता, ये सारी एप्लीकेशंस रैम में ओपन रहेंगी और मैं जब चाहूँ जिस भी एप्लीकेशन पर आसानी से काम कर सकता हूँ। जैसे ही मैं अपना काम खत्म करके अपने लैपटॉप को बंद कर दूंगा, तो ये सारी ऐप रैम से ऑटोमेटिकली मिट जाएंगी, क्योंकि रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है। ये केवल तभी तक डेटा को संभाल कर रखती है जब तक आप उस पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि रैम का काम क्या होता है। दोस्तों, रैम का काम है आपके डिवाइस के प्रोसेसर को जो भी फाइल्स चाहिए उनको तुरंत एकदम क्विकली मेन स्टोरेज से उठाकर डिवाइस के प्रोसेसर या सीपीयू तक पहुंचाना। दोस्तों, जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन का सारा डाटा रैम में ही लोड होता है। फिर रैम उस डेटा को बहुत तेजी के साथ प्रोसेसर तक पहुंचा देती है, क्योंकि दोस्तों रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कम और ज़्यादा रैम होने से आपके डिवाइस में क्या फ़र्क पड़ता है। सपोज़ आपने अपने स्मार्टफोन में 4 एप्लीकेशंस को ओपन करके रखा है और आपको 5वीं एप्लीकेशन भी ओपन करनी है। अब दोस्तों, अगर आपके डिवाइस में रैम कम है तो 5वीं एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपका सीपीयू यानी प्रोसेसर उन चारों में से एक एप्लीकेशन को रैम से हटा देगा और 5वीं एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। अब अगर आपको जो एप्लीकेशन हटाई गई है उसी में काम करना है तो वो एप्लीकेशन आपको फिर से ओपन करनी पड़ेगी, जिसमें टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। वहीं अगर आपके डिवाइस की रैम ज़्यादा है तो आप जितना चाहे 5, 6, 7, 8, 10 जितनी चाहें आप एप्लीकेशन खोल सकते हैं और उन सभी में अपना काम बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों रैम का साइज़ मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर दोस्तों रैम की स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल है। LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 और LPDDR5X स्मार्टफोन में यूज़ होने वाली रैम के कुछ वर्जन्स हैं। इनमें सबसे स्लो LPDDR4 और सबसे फास्ट LPDDR5X है। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 4GB LPDDR4 और 4GB LPDDR5X की स्पीड बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि LPDDR5X बहुत फास्ट और लेटेस्ट वर्जन है। इसकी स्पीड दोस्तों लगभग 68 GB पर सेकेंड तक हो सकती है। स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदते टाइम आपको रैम के साइज़ के साथ साथ रैम के टाइप पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितने GB की रैम आपके लिए सफिशिएंट है। ये डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जो दिन के बेसिक काम करते हैं तो 6 GB रैम भी आपका काम आसानी से कर देगी। लेकिन दोस्तों, आजकल एप्लीकेशंस का साइज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो आपको मिनिमम 8 GB रैम अपने डिवाइस के लिए सेलेक्ट करनी चाहिए। वहीं अगर आप एक हार्डकोर यूज़र हैं जो अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में एडिटिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं या फिर और भी कई सारी हैवी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, तो आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको 8 to 12 GB रैम सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं दोस्तों, तो वहां पर आपको 8 to 16 GB रैम सेलेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, कंप्यूटर में रैम को बढ़ाने का एक अलग से ऑप्शन होता है। कंप्यूटर या लैपटॉप के हार्डवेयर में रैम को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट होते हैं, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन में आप अपने रैम को नहीं बढ़ा सकते। इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं होता। आजकल कंपनीज वर्चुअल रैम का बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि वर्चुअल रैम बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। ये आपके डिवाइस की मेन मेमोरी के कुछ हिस्से को रैम में कन्वर्ट कर देती है, जो कि बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों रैम और मेन मेमोरी की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रैम की स्पीड मेन मेमोरी की स्पीड से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं दोस्तों कि लगभग 1 GB रैम को बनाने के लिए 16 GB मेमोरी को बनाने जितना खर्च आता है। रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है दोस्तों कि सिर्फ रैम के फास्ट और ज़्यादा होने से आपका डिवाइस फास्ट नहीं चलेगा। उसके लिए डिवाइस के प्रोसेसर का भी फास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोसेसर ही स्लो है दोस्तों, तो ज़्यादा रैम होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो ये थी दोस्तों रैम के बारे में छोटी मगर मोटी जानकारी। उम्मीद है आपको रैम का रोल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल या सुझाव हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लाने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।